गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज फिर से एक नए सेट की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेट होने वाला रहेगा मैथ सेट 19 और मैथ सेट 19 के 10 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट में जो प्रश्न था आपके सामने आएगा और बार बार बताते हैं डेली टेस्ट के लिए आपका टाइमिंग है सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच। और आप लोग टेस्ट देते रहिए और 10 में से 10 लाते रहिए, ठीक है। और जो नया यूजर है जिनको टेस्ट देना है व्हाट्सअप नंबर दिया गया, सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाता है तथा 186 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 17 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी चलाइए और यहाँ पर क्या है, एक रेलगाड़ी चलेगा और एक रेलगाड़ी जो है किसको पार करेगा? सर्वप्रथम 240 मीटर लंबे सुरंग को पार करेगा तो 20 सेकंड का समय लगेगा। ये 240 मीटर लंबा एक सुरंग है तो उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लगेगा। यही रेलगाड़ी आगे बढ़ेगा और आगे एक अन्य, ठीक है, 186 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 17 सेकंड का समय लेगा। 186 मीटर लंबे इस पुल को पार करने में कितना मिनट का समय लेगा? 17 सेकंड का समय लेगा, है ना। तो आपको निकालना है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अगर उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी तो इस रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मान लेंगे x मीटर। कितना? x मीटर मानेंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए क्या क्या बराबर हो सकता है। एक तो चाल, दूसरा दूरी, तीसरा समय, ठीक है। तो दूरी तो बराबर हो गई नहीं, अलग दिख रहा है आपको, समय भी नहीं, तो क्या बराबर होगा? चाल, क्योंकि ट्रेन जिस स्पीड से इसको पार कर रहा है उसी स्पीड से इसको भी पार कर रहा है। और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दोनों का दूरी हमेशा ऐड होगा, इधर 20 हो जाएगा और बराबर होगा x प्लस 186 बट्टा कितना होगा? ये 17 होगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल केवल आपको क्रॉस गुना करके x का मान निकालना है। इसको पहले कर लेते हैं। ये 20x प्लस हो जाएगा, यहाँ से गुना कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिए, बाद में गुना करते हैं पहले। चलिए तो इस तरह से होगा और ये कितना हो जाएगा? ये 17x प्लस हो जाएगा 240 गुना 17, ठीक है। अब देखिए ये 20 से 17 जाएगा तो 3x होगा और 3x इक्वल टू ये जाके उधर माइनस होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसलिए गुना नहीं किए थे ताकि आपको थोड़ा सा कुछ कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से 20 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो 20 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो उधर बचेगा, कितना बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 12, है ना। 12 गुना 17 ये और माइनस कितना? 186, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू अगेन 20 गुना, इसको कर लीजिएगा 17 12 को गुना कर लीजिएगा, 12 सत्ते होता है 84, 84 हो जाएगा और इधर 12 12 और 8 कितना हो जाएगा? 120। 120 में से घटेगा 186। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आगे नेक्स्ट हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 204 में से 186 घटाइए, इधर 4 4 8 यानी कि 18 होगा। कितना होगा? ये 18 होगा, 18 होगा, ठीक है। अब जैसे ये 18 हो गया, ये 3 से कटने के लिए रेडी हो गया, 3 6 18 और x बराबर हो जाएगा 6 दूना 12। 120 मीटर लंबी ये ट्रेन थी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका आज का जो पहला जो आंसर आएगा आपके सामने ये ऑप्शन ए होगा, 120 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये 756 641 और 357 में इकाई का अंक क्या है? तो इसको जब इंटू करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? तो आप सिंपल इकाई वाला ही को लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा? ये 7। तो सिंपल आपको ये गुना करना है इसके साथ, 7 पचे 35, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
है ना। ऐसा भी जब आपको 5 दिखेगा तो 5 को किसी के साथ भी गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा अंतिम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है कि ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये घन वाला भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये वर्ग वाला भी है। तो वर्ग संख्या, तो इसके आमने सामने क्या है जो कि एक वर्ग संख्या बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वर्गमूल निकालिएगा, जो घटेगा उसमें ऐड करेंगे। तो ये राइट साइड से जोड़ा करते हुए आइएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको भाग देना 19, यानी कि ये 4 से जाएगा, 4 चौके कितना होता है 16, इधर आपको लिखना है 4 लिखना है। ठीक है, इधर ऐड होता है 4 4 ऐड होगा, यहाँ से घटा लीजिए, ये 301। तो यहाँ पर कितना बैठाइएगा कि 301 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 से देते हैं तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3 से देंगे तो 8 तिया 24 होगा, 4 से दीजिए तो 4 से अगर देते हैं तो कितना होता है देख लीजिए, ये 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 और एक कितना होगा 33 होगा। ठीक है, 336, अगर 336 रहता ऊपर में भी तो ये पूरा पूरी कट जाता तो एक वर्गमूल बन जाता। ठीक है, तो 336 होने के लिए इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, ये 36 है तो और 35 ऐड करना पड़ेगा। अगर 35 जोड़ते तो ये पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, 35 आपको जोड़ना चाहिए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोल रही थी, जोड़ी जाना है कौन सा, तो 35। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5 आदमी 4 दिन में इतना रुपया कमाते हैं तो 7 आदमी 6 दिन में कितना कमाएंगे। तो 5 आदमी जो है 4 दिन में, 4 दिन काम कराइए। ठीक है, केवल समय, क्षमता, समय ये सब ऊपर होगा, खाली काम जो है नीचे रहेगा। 540 रुपया कमाते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे 540। तो आपको पूछा है कि 7 आदमी 6 दिन में कितना कमाएगा, तो नहीं पता है तो यहाँ डिब्बा लगाइए और क्रॉस गुना करके निकाल लीजिए। यहाँ से आपको देखिए सिंपल दिख रहा है, यहाँ 4 से काट सकते हैं या 5 से काटिए। 5 से अगर काटते हैं तो कितना होता है, ये 5 के नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 लगाना है, ये 8, फिर 4 से, हाँ 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 सत्ते 28। इसको गुना कर लीजिएगा, डिब्बा इक्वल टू 27 इंटू 42, इसको गुना कर लीजिए। 27 का डबल हो जाएगा 54 और 54 का डबल हो जाता है कितना 108, यानी कि 4 8 5 13, 1134, 1134 ऑप्शन आपको दिख रहा है 1134। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है, तो पांचवी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अगर बेसिक अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, 9 संख्या है, 9 संख्या का औसत दिया हुआ कितना, ये 32 है। 9 संख्या का औसत 32 है। इसमें से प्रथम 4 संख्या, तो प्रथम 4 संख्या का औसत कहा है 26 है, अंतिम 4 संख्या का औसत ये 28 है। तो इधर हो जाएगा, देखिए 4 4 8 संख्या, इधर 9 है तो 9वां संख्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा x। ठीक है, और ये तीनों को जोड़िएगा तो ये इसके बराबर होगा। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना ही देरी है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो क्या कर सकते हैं, देखिए औसत 32 है 9 संख्या का, तो सबके पास 32 32 होना चाहिए, 32 32 होना चाहिए। लेकिन पहले जो 4 संख्या का औसत 26 है, 26 है, इसको तो 32 करना पड़ेगा आपको। तो यानी कि ये घाटा में जा रहा, माइनस में जा रहा, तो एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। कौन, यही पांचवी जो संख्या है वही भरेगा। कहाँ से, ये 32 बनाना है तो 26 से ये 32 बनेगा तो 6 चाहिए। तो एक के लिए तो 6 चाहिए, 4 जन है तो 6 चौके 24 चाहिए। कितना चाहिए, 24 चाहिए। ये 24 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 28 है, ये भी कम है, 28 को 32 बनाना है तो 4 चाहिए,
4 संख्या है तो 4 चौके 16, फिर 16 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा और खुद का अपना 32 लेके आएगा। तो ये तीनों को जो जोड़ेंगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 2 ये 12 होगा और इधर कर लीजिए 3 1 4 4 2 6 6 1 7, 72 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। ठीक है, इसमें भी अगर करेंगे तो सेम चीज आता है। चलिए कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर 9 गुना कर लो 32 और यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते थे 4, अगर x को उधर ले जाते तो कॉमन आ सकता था। हाँ चलिए ठीक है, ये दोनों को ले जाइए इधर। ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना 4 गुना 26, माइनस हो जाएगा फिर 4 गुना 28, 4 को हम लोग कॉमन ले सकते थे, बराबर हो जाएगा x। ठीक है, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 अब कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 8, 8 9 हो जाएगा ये 72 और माइनस। ठीक है, 72 माइनस 4 कॉमन आ रहा तो यहाँ पर हो जाएगा 26 और इधर हो जाएगा कितना ये 28। चलिए यहाँ से ये घटा लीजिए, ये x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर तो लिख चुके हैं x, है ना। ये अगर समझ में आ गया तो इतना जाने का भी दरकार नहीं था, इसमें केवल डिले होगा। ये घटा लेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 से 12 14, ये 4 हो गया, इधर 54 54, 72 से 54 घटाइए तो कितना हो जाएगा ये 18 और 18 चौके 72। देखिए x का मान आ गया कितना 72। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोई भी तरीका का यूज कर सकते हैं तो बनेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 80 के बराबर 480 तो 20% लाभ कमाना है, तो 120 के बराबर कितना होगा, है ना। यानी कि आपको दे दिया है 80 के बराबर कितना दिया हुआ है 480, 80 के बराबर 480, तो 20% लाभ कमाना है तो आपको 120 में बेचना होगा, तो 120 के बराबर कितना है इसको कर लीजिए। ये 4 से काट दीजिएगा, 4 गुना 8 कर लीजिए और ये 4 तिया 12, फिर इसको 2 से अगर काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 होने से इधर 4 तिया 12 और इधर 3 1 6, 720 आंसर कर लीजिएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 720 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, देखिए, एक बड़े टैंकर को 2 पाइप ए एवं बी से 60 और 40 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा यदि बी का प्रयोग आधे समय तथा ए और बी का एक साथ प्रयोग शेष आधे समय किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का तो क्षमता निकाल लेंगे, ए और बी, क्योंकि ये ए और बी दोनों भरने वाला है। ए और बी जो है भरता है, ए 60 में भरता है, ये 40 में भरता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा, ये 6 दूना हो जाएगा और ये 4 तिया हो जाएगा, क्षमता निकल गया। ठीक है, 120 भरना है और आधा आधा समय भरना है ना, तो आधे समय में इसका प्रयोग करते हैं और आधे समय में ए और बी का प्रयोग करते हैं। तो आपको निकालना क्या है, तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये टोटल कितना है 120 है, आधा समय को ले लीजिए x, ये आधा समय x भरेगा, ये भी आधा समय इसका x है ना, और आधा समय ये a चलेगा और आधा का समय b प्रयोग करेंगे, आधा समय में b प्रयोग करेंगे और ये आधा समय में a और b का प्रयोग करेंगे। इस तरह से कह रहा है आपसे। ठीक है, तो b का क्षमता हो गया कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3x, और a और b का क्षमता कितना है 5x, तो यहाँ पर 5x इक्वल टू 120, तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 120। 8 से इसको काट लीजिए। ठीक है, 8 से जैसे ही काटेंगे तो 15 8 120, x बराबर निकल के आ गया 15 मिनट। लेकिन 15 मिनट नहीं करना है ना, पूरा समय लेना पड़ेगा ना। तो खाली टैंक को भरने में कितने समय लगेगा, तो 15 दूना 30 कर लीजिएगा, 30 मिनट है ना, 30 मिनट, तो 30 मिनट ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं ऐसी है कि उनके बीच का अनुपात 3:5 है। ठीक है, 3:5 है, दो संख्या है, तो ये दो संख्या के बीच का अनुपात जो है 3 कितना है 5 है। अब क्या कहता है कि दोनों में 20 जोड़ा जाए, क्या जाए जोड़ा जाए, दोनों में 20 बढ़ाया जाए, तो निर्मित इन संख्याओं का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो 7:9 हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है। चलिए देखो 5 से 9 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, 3 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनल में बोल रहा है कि कितना बढ़ाया जाए 20 बढ़ाया जाए, लेकिन हम लोग का अनुपात में कितना बढ़ रहा है 4 4 करके बढ़ रहा है। तो 4 के बराबर कर लेंगे 20 करेंगे, 4 के बराबर कितना करेंगे 20 करेंगे। तो आपको निकालना मौलिक संख्याएं ज्ञात करिए, मेन संख्या 3 और 5 के बराबर आपको निकालना है, 3 और 5 के बराबर ये संख्या आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सिंपल सा सवाल था, समझना था आपको। ये 5 हो जाएगा, 5 पचे हो जाएगा 25 और 5 तिया हो जाएगा 15, 15 और 25 इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 7 को 107 बार गुना करना है। 7 को ऐसे आप गुना करते हुए जाइएगा, कितना बार 107 बार, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 107, ये है ना। चलिए तो इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा, तो इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर करना क्या है ना, देखिए 7 जब आता है ना तो 7 का पावर 1 बनाना है, तो 7 को कितना बार आपस में गुना कीजिएगा तो 1 होता है। ठीक है, तो 7 का कितना बार गुना करना है, 4 बार गुना करने से 1 होता है। देखिए 7 7 49 9 और 7 7 49 9, और ये 9 और ये 9 को गुना कर दीजिएगा, देखिए 9 9 81, एक आ रहा है ना, तो 1 बनाना है। तो ये जो है 7 का पावर आपका कितना है 107 है। तो 7 को रहने दीजिए, 7 को 4 बार अगर आपस में गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ठो है, इसको गुना करना पड़ेगा, 107 को भाग दीजिए 4 से, 4 दूना हो जाएगा 8, बच रहा है कितना 27 ना, तो 6 चौके 24 है, 24 होने से कितना हो रहा है आपको, और 3 टू 7 बच रहा है, तो गुना 7 गुना 7 गुना 7 ये लिख दीजिए। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा, ये जो पूरा जो दिख रहा है इसका मान कितना हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा। और इधर गुना कर लेंगे 7 7 49, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 को 7 से गुना कीजिएगा, 9 7 63। ठीक है, 9 7 कितना हो जाएगा 63, यानी कि 3, लास्ट में कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से, 7 का पावर 107 है ना, 4 से 6 चौके 24, 24 4 दूना 8 9 10, 10 होने से 104 हो रहा है। ठीक है, 104 होने से इधर 3 टू 7 बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 7 7 49, 9 और 9 7 63, 3 होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुणनफल इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसको तोड़ लीजिए और अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितना कर लेंगे। देखिए 4 का पावर 9 है, तो 4 को आप कितना बार तोड़ सकते हैं, देखिए 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, तो 4 का पावर 9 है ना, यानी कि 4 नोट हुआ, तो 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 का डबल ये 18 हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद क्या है 9 का पावर 4, तो 9 को तोड़ेंगे 3 में, 3 गुना 3 9, तो ये 4 के जगह में 8 हो जाएगा, पहले हुआ 18 फिर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और 7 7 तो टूटेगा नहीं, 7 तो 7 ही रहेगा, है ना, 7 का पावर 7। तो इसको कर लो, जोड़ लीजिए सबको, यहाँ 8 या 24 होता है, यानी कि 23 होगा, और इधर वही 33 आएगा ना। चलिए 33 आंसर कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद करते हैं कि ये 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है फिर कमेंट कीजिए और अलग से वीडियो बना के देंगे। अगर ये वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आपको कंटिन्यू इस प्रकार का वीडियो रोज़ाना देखने को मिले। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर कल 10 प्रश्न के साथ हम लोग मिलते हैं।